नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा सरप्राइजिंग टॉपिक पे और वो है नॉर्वेजियन वुमेन्स की ब्रेस्ट दुनिया में सबसे बड़ा एवरेज साइज की क्यों होती है। आपने शायद कभी सोचा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में वुमेन के बॉडी टाइप्स अलग-अलग क्यों होते हैं। ऐसे में अक्सर छोटे और यूरोप के कुछ हिस्सों में बड़े, लेकिन डेटा के मुताबिक नॉर्वे टॉप पे है। एवरेज सी डी कप साइज ये यूएस और यूके से भी आगे है, जहां बीएमआई ज्यादा है। और आज हम इस वीडियो में साइंटिफिकली बेस्ड पर हर तरीके से समझाएंगे जेनेटिक्स, डाइट, क्लाइमेट, हार्मोन्स और एवोल्यूशन का रोल। ये एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए है, बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं। हर बॉडी ब्यूटीफुल होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। वर्ल्ड डेटा और रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग नॉर्वे की वुमेन का एवरेज ब्रेस्ट साइज सी डी कप है। बीएमआई अराउंड 25.9 टू 26.2 के साथ। यूएस में सी कप बी विद हायर बीएमआई 29 प्लस, यूके में भी सी। नॉर्वे इसमें आउटलायर है क्योंकि उसका बीएमआई कम होने के बावजूद साइज बड़ा है। आइसलैंड, फिनलैंड जैसे नॉर्डिक कंट्रीज भी टॉप में है। रशिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आगे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज भी टॉप पे हैं। ये डेटा ब्रा साइज सर्वेज, हेल्थ स्टडीज और सेल्फ रिपोर्टेड डेटा से आता है। परफेक्ट नहीं है क्योंकि हर कंट्री का सैंपल अलग होता है, लेकिन ट्रेंड्स क्लियर दिखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक्स। ब्रेस्ट साइज 50-60% हेरिटेबल होता है, मतलब फैमिली से मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर नॉर्थ यूरोपियन में, कुछ जेन्स हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। नॉर्डिक पॉपुलेशंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट और एंशियंट एडाप्टेशंस हो सकते हैं। नॉर्वे की पॉपुलेशन विंकिंग हिस्ट्री वाली है। कोल्ड क्लाइमेट और स्पेसिफिक फूड सोर्सेज ने एवोल्यूशन को शेप दिया है। जैसे हाइट के लिए जेन्स, वैसे ही बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोल्डर कंट्रीज में लार्जर ब्रेस्ट का पैटर्न दिखता है। हो सकता है इवोल्यूशनरी एडवांटेज हो, बेटर फैट स्टोरेज फॉर हार्श विंटर्स और ब्रेस्ट फीडिंग्स के टाइम। कोल्ड में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो बॉडी फैट रिजर्व पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, और वो है डाइट। नॉर्वे वेल्दी कंट्री है विद एक्सीलेंट न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन, डेयरी, फिश और ऑल ओवर कैलोरी इनटेक बहुत अच्छा है। प्यूबर्टी के टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन से ब्रेस्ट डेवलपमेंट बेटर होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नॉर्डिक डाइट में होल फूड्स, लेकिन लेकिन सफिशिएंट फैट्स हैं। कंट्रास्ट करो, जहाँ मैलन्यूट्रिशन होती है वहाँ ब्रेस्ट साइज छोटा रहता है। नॉर्वे में ओबेसिटी कम है फिर भी साइज बड़ा है। इसलिए डाइट क्वालिटी बहुत मैटर करती है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहता है। लेस प्रोसेस्ड फूड कंपेयर टू अस, जहाँ हायर ओबेसिटी से बड़े साइजेस होते हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज भी। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे, हार्मोन्स एंड लाइफस्टाइल। हार्मोन्स, प्रोगेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक्स इनको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, वेट चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन एवरेज पॉपुलेशन लेवल पे जेनेटिक्स डोमिनेट। कोल्ड क्लाइमेट थ्योरी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलेशन के लिए मोर फैक्ट, या ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क वार्मर रखने के लिए। ये स्पेक्युलेटिव है लेकिन इंटरेस्टिंग। मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या कहती है? लाइक नॉर्वे में हाई फिजिकल एक्टिविटी, सेकिंग हिकिंग, लेकिन ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। लेस स्ट्रेस है इन सम एस्पेक्ट्स और बेटर स्लीप। फिर आता है बीएमआई का लिंक।
ब्रेस्ट फैट से बनती है, इसलिए हाइयर बॉडी फैट इज इक्वल टू लार्जर साइज अक्सर। लेकिन नॉर्वे में ये कोरिलेशन कम स्ट्रॉन्ग है, जो जेनेटिक्स का पॉइंट करता है। ठीक है गाइज। हाँ जी, तो नेक्स्ट है कल्चर। नॉर्वे में बॉडी पॉजिटिविटी और इक्वालिटी दोनों स्ट्रॉन्ग है। वुमेन कंफर्टेबल हैं अपनी बॉडी के साथ। फैशन क्लोथिंग भी डिफरेंट होती है, लेकिन टॉपिक प्योरली फिजिकल है। दुनिया भर में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। कहीं बड़े ब्रेस्ट आइडल, कहीं नेचुरल स्लिम लुक। हर कल्चर की अपनी एक अलग ही ब्यूटी है। फिफ्थ पॉइंट है यंग एज इंटीमेसी। नॉर्वे में लड़कियां बहुत कम एज में सेक्स शुरू कर देती हैं। नॉर्मल एज वर्जिनिटी लूज करने की यहाँ 16 टू 17 के बीच में। आप सोचिए, इतनी कम उम्र में अगर कोई लड़की ये सब करती है तो उसकी बॉडी चेंज होती है, जिसके चलते ब्रेस्ट बड़ी होना शुरू होती है। ये एक बड़ा रीजन है कि आज के दिन नॉर्वेजियन वुमेन की ब्रेस्ट साइज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, नॉर्वेजियन वुमेन के सबसे बड़े एवरेज ब्रेस्ट साइज के पीछे जेनेटिक्स प्राइमरी रीजन है। उसके साथ अच्छी न्यूट्रिशन, नॉर्डिक क्लाइमेट अडाप्टेशंस और हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी का। साइंस ये बताती है कि बॉडी इनफाइनाइट वेरिएशंस में आती है। जेन्स, एनवायरनमेंट, लक सब मिलके बनाते हैं। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, सब चीजें नॉर्मल हैं यार। तो गाइज, यही था आज का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप लोगों को व्लॉग्स मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने टॉपिक्स डाल दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के कहे हुए टॉपिक्स पे मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाऊँ और डालूँ। तो चलिए गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो वगैरह कैसी लगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए गाइज़ मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय एवरीवन। टेक केयर, एन्जॉय।